नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक मंगोड़ी की सब्जी। झटपट और आसानी से बन जाती है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी है ये, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने कुकर ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। गैस ऑन कर देते हैं और ऑयल को गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया, इसमें हम ये मंगोड़ी डाल देंगे। आधा कप मूंग की दाल की मंगोड़ी ली है हमने, और इन्हें चलाते हुए हल्की सी ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये हल्की सी ब्राउन हो गई है, फ्लेम बंद कर देते हैं। मंगोड़ियाँ भून चुकी हैं। ये बड़ियों को हमने भून लिया। अब हम इन्हें कूटेंगे, कूट के इनको बारीक करेंगे। ये बड़ियाँ हमने कूट ली और ये 10-12 बड़ी हमने साबुत बचा ली हैं। अब हम इन्हें वापस कुकर में ही डाल देंगे। तो बड़ियों को अगर हम बिना कुकर के कुक करेंगे तो ये काफ़ी देर लगा लेंगी। इसमें डालेंगे 1 कप पानी और ये 1/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक डाल देंगे। कुकर बंद कर देंगे और 1 सीटी आने देते हैं। इसमें कुकर में सीटी आ गई है, फ्लेम को कम कर देंगे और धीमी फ्लेम पर हम मंगोड़ी को पूरे 6-7 मिनट तक कुक होने देंगे। हमने इन्हें 7 मिनट तक कुक कर लिया है। फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर के प्रेशर ख़त्म होने का वेट करेंगे। और इस चूल्हे पे हम सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये पैन ले लिया हमने और इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गरम हो गया, इसमें डाल देंगे हम आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। आधा पिंच हींग, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसे क्रश करके डाल देंगे और आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। और ये हमने 2 टमाटर लिए हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरे मिर्च, छोटे साइज़ के हरे मिर्च हैं। इन्हें हमने पीस कर ले लिया। ये आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से ऑयल अलग ना होने लगे। फ्लेम मीडियम कर लेंगे। आप इसमें लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं। हींग जीरा भुनने के बाद में 1 बारीक कटी हुई प्याज, 5-6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई डाल दें और हल्का गुलाबी होने तक भून लें। बाकी सारे मसाले इसी तरीके से डालकर भूनें। मसाले से ऑयल रिलीज़ होने लगा है, मसाला भून चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप घर के दूध से निकली हुई ताज़ा मलाई। ताज़ा मलाई से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हम इसमें पालक डालेंगे और पालक का टेस्ट खारा होता है। इस मलाई को डाल दें तो पालक का टेस्ट एकदम मीठा हो जाता है और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। ताज़ा मलाई की जगह आप क्रीम डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं। मलाई के साथ में हम मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए मसालों से ऑयल अलग हो रहा है। हम इसमें डाल देते हैं पालक। ये हमने 250 ग्राम पालक को अच्छे तरीके से धोया, डंडियाँ अलग की और धो करके हवा में सुखा लिया पानी सूखने तक और बारीक बारीक काट करके ले लिया है। और अब डाल देंगे इसमें 1/4 छोटी चम्मच नमक। मसालों में पालक को मिलाते हुए थोड़ा सा भूनते हैं। अब इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। इसे ढक देते हैं और 5 मिनट कुक होने देते हैं। हल्का सा इसे खुला रहने देंगे। इसे हमने 5 मिनट कुक कर लिया। पालक बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और अब हम इधर अपने कुकर को चेक कर लेते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया। ये मंगोड़ियाँ अच्छे तरीके से कुक होकर तैयार हैं, एकदम नरम हो गई हैं ये। अब ये कुक्ड मंगोड़ी पालक मसाले में डाल देंगे।
मिक्स कर देते हैं इन्हें। और ये 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला मिला देते हैं इसे। और सब्ज़ी हमें बहुत गाढ़ी दिख रही है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। वैसे तो आप अपनी पसंद से सब्ज़ी को थोड़ा गाढ़ा या पतला जैसा चाहे बना सकते हैं। मैं इसमें 1/4 कप पानी और डाल देती हूँ। तो ये देखिए सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल दाल वाली जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है ये। इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट और कुक कर लेंगे। इसे हमने 4 मिनट कुक कर लिया है। देखिए सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज़ी से। सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई। और ये सब्ज़ी ठंडी होकर थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अभी आपको थोड़ी सी पतली भी दिख रही है। इसे निकाल लेते हैं हम। सब्जी के ऊपर थोड़ी सी क्रीम डालकर हम इसकी गार्निश कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। पालक मंगोड़ी की सब्ज़ी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। इस सब्ज़ी को आप चपाती या चावल किसी के भी साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। और ये सब्ज़ी इतनी अच्छी है कि आप इसे कभी कभी बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। इतनी सब्ज़ी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप ये सब्ज़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।